पहले तो उनको परिवार को सबका आभार करूँगा, सबको जो है वो ताकत है, जो उनकी यादें कब रह गई हैं वो हमारे भाई और परिवार के लोग उसकी यादें बढ़ावे, और जो सपने देखे थे बच्चों में अपने सपने निपटाएं। तो हमने कहा कि हमको लोग गुरु कहते हैं, अनुभव तो हम बुनियाद हुसैन अंसारी सीखा था, और उन्होंने जो सीखते थे उनसे यही सीखा हमने कि जो भी आए भेदभाव ना करें, गरीब से गरीब आए उसका काम करें। वही मैंने उतारा, आज वही हम सीतापुर में काम कर रहा हूँ। पार्टी है अलग से क्या मतलब है, लेकिन सबका विचार होता है, कोई उनसे विचार मिलता है कि इनसे विचार मिलता है, विचारधारा से मैं काम करता हूँ। और आपसे 20 महीने हमारा सीतापुर हम विधायक मंत्री बने हुए हैं, कोई हमसे कोई कंप्लेन न कर सकता है, न कोई कह सकता है। विकास राज्य मंत्री जिले के लोगों को क्या संदेश देता है सीतापुर जिले के लोगों को? हमारा संदेश नहीं है, हमारा जनता की संदेश, जो जनता कहेगी उस पर खरा उतरूँगा, काम करूँगा। और बाकी अभी 20 महीने में हो गया, लगभग हमारे सीतापुर जनपद में 2 से 300 करोड़ रुपए का काम हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास पे काम करूँगा और जनता की सेवा के लिए आया और जनता का काम करूँगा। बुनियाद अंसारी साहब की जो विरासत है वो बड़ी विरासत है, उन्होंने बहुत काम किए हैं। उस विरासत में एक मुमताज़ बात ये है कि वो सब के लिए काम करते थे। वो हिंदू मुसलमान, छोटी जात बड़ी जात, सीतापुर का बाहर का, इस फ़र्क में नहीं पड़ते थे। तो ये हम लोगों को सबक है कि सभी लोग जिस वक्त काम कर रहे हैं वो बिना मज़हब, बिना बरादरी, बिना इलाके, बिना भाषा पर ध्यान दे हुए सबको आगे बढ़ाएं। सीतापुर के नहीं, पूरे यूपी के बड़े नेता थे, ईमानदार नेता थे और नेक दिल इंसान थे, लोगों की मदद करने की कोशिश की। मैंने उनके साथ काम किया है, मैं गवर्नमेंट में था तो उस वक्त वर्क डिपार्टमेंट भी मैं देखता था, तो मैंने उनके साथ काम किया। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि अच्छे नेता थे, मगर ये नेता ख़त्म नहीं हो गए। ऐसे नेता आप सब नौजवानों में भी बहुत से लोग हैं, उनको हौसला अफजाई होना चाहिए कि पॉलिटिक्स में आए और नेक काम करें। बुनियाद भाई को मैं आज खराज अक़ीदत पेश करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, और उनकी जो खिदमत हैं, उनकी जो सेवाएं हैं इस ज़िले के अंदर, और उनका जो खुश मिजाजी थी उनकी, वो जो एक राजनीति में जो एक लोग जो है वो बहुत उससे रहते हैं, लेकिन उनकी आदत ये थी कि जैसे ही हम लोग तो कोई कुछ मुर्ताद उनका कार्यकाल भाई मेरा तो साथ 25 साल रहा है। एक अच्छे इंसान थे और सेवा के भाव से उनका मंत्री कार्यकाल भी मेरे साथ गुजरा है। उनका उस मंत्री कार्यकाल में जो उनकी सेवाएं थी, चाहे वो हज कमेटी के माध्यम से हों, चाहे यहाँ तमाम भर्तियां उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में की थी आपके माइनॉरिटीज़ के विभाग में, और जो उनकी खिदमत हैं आपके एज ए मंत्री की, वो भी एक बेमिसाल है। तो सीतापुर में कद्दावर नेता थे, मैं समझता हूँ उस वक्त 2-3 लोग थे जिनकी वो हैसियत थी। उन्होंने जो है वो आपको, और एक और अच्छी बात थी, समावेशी थे बहुत। विचार अलग हो सकते हैं लोगों के, लेकिन जो पर्सनल ज़िंदगी थी, किसी दूसरी पार्टी में है, कोई दूसरी पार्टी में है, लेकिन उनकी एक ज़िंदगी गुजरी है कि तो आपके लोगों को जोड़ने के लिए, तो उनकी पूरी ज़िंदगी जोड़ने के आपके। मेरी दुआएं हैं इनके साथ में, मेरी इनके साथ दुआएं हैं, और मैं इनको कहना चाहूँगा कि उनकी खिदमत को, जो उन्होंने सेवा की है, उनकी खिदमत को जो है अपने में समोएं और जनता के बीच जाके उसको करने का काम करें। देखिए, हमारे पिताजी का बुनियाद हुसैन अंसारी साहब का जो भी राजनीति में योगदान रहा है, जो भी सोशल वर्क रहा है, लोग आज भी उनको दिलों में याद करते हैं। ये उन्हीं के लोगों की मोहब्बत लोगों की यादों में ज़िंदा रहे, इसलिए हम उनके लिए ये श्रद्धांजलि का प्रोग्राम कर रहे हैं, ताकि लोग आके अपने दिलों में जो भी उनकी यादें हैं उसको शेयर करें लोगों से, और वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहें। मुख्य अतिथि इसमें हमारे डॉक्टर मालिदवी साहब, डॉक्टर ज़फ़र अली नकवी साहब, मोहम्मद रिजवान साहब हैं पूर्व IAS, अनीस अंसारी साहब, फ़िरोज़ अहमद अंसारी साहब, और अभी अनूप गुप्ता जी आए थे, सुरेश राही मौजूदा मंत्री, राम किशन विधायक, और राजेश वर्मा सांसद जी आने को हैं। अभी बहुत से मुख्य अतिथि अभी आए नहीं हैं जो कि आने को हैं।
ये हयात और खिदमात पर हमारे जो नेताजी थे बुनियाद हुसैन अंसारी साहब, उन्होंने ज़िले की बड़ी खिदमत की है। इस खिदमात पे और हयात पे ये प्रोग्राम रखा गया है, एक सेमिनार। इसमें हमारे मुख्य अतिथि माननीय अम्मा रिजवी साहब हैं, डॉक्टर रिजवी साहब हैं, और पूर्व IAS अधिकारी अनीस अंसारी साहब हैं, और सुरेश राही जी, उस्मानी साहब, बहुत से लोग आए हुए हैं। वो लोग जो भी उनके साथ रहे हैं वो अपनी बातें यहाँ शेयर करेंगे। उनका ऐसा रहा, उन्होंने बड़ा स्ट्रगल किया है यहाँ बरेली से लेकर और विधानसभा तक तो वो पहुँच गए थे, पूर्व मंत्री भी बने, लेकिन दिल्ली पहुँचने में बस वो कुछ चंद कदम दूर थे। कुछ ऐसा हो गया कि उनका टिकट कट गया, वरना वो आज दिल्ली में ही होते, वो MP होते। लोग उनको किस तरह से याद करते हैं सीतापुर जिले के लोग? आज की तारीख में उन्हें बहुत याद किया जाता है, बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग उनको। अगर वो यहाँ पर होते तो शायद राजनीतिक समीकरण यहाँ के कुछ और ही होते। और वो अपनी जी जान लगा के काम करते थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इस बात पर खुशी जता रहा हूँ कि उनकी याद में प्रोग्राम रखा गया है, और यहाँ पर बुनियाद अंसारी जो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, मैं उनको दुआएं देता हूँ कि वो आगे चलकर अपने उत्तर प्रदेश सरकार में वजीर रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, आपकी बड़ी खिदमत है। मोहतरम साथियों, हमारे बीच में वो शख्सियत तशरीफ फरमा है जो तारुफ की मोहताज नहीं है। मेरी मुराद है जनाब अनीस अंसारी, साबिक DM, और हमारे बीच में قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى। मोमिन कॉन्फ्रेंस के सम्मानित अध्यक्ष और इकराम भाई समेत मंचस्थ सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित मित्रगण, नेता इस हैदराबाद के हमारे जिले के मंत्री, पूर्व मंत्री आज हमारे बीच में नहीं है। हम उनको बहुत ही मिस कर रहे हैं, और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वो हमारे इतने जानदार नेता थे। आप सब लोग जानते हैं कि बड़ी सी बड़ी वाले हमारे बीच में मौजूद है हरीश वाजपेयी जी, दीगर बहुत से लोगों की मौजूदगी में आज हम लोग जिस नेता की खिराज हकीकत के लिए पेश हुए हैं, उस नेता की जो खूबियां नहीं है वो ये। इसी क्रम में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे लखनऊ से चलकर आए सीनियर और हमारे लखीमपुर के दोस्त और पूर्व कैबिनेट मंत्री से गुजारिश करेंगे कि हमारे बीच में जनाब लियाकत इंसान, आप लोग कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अरे आप लोग ताली तो बचा सकते हैं यार। हमारे लिए साहब का बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में आए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस हयात व खिदमत, ये बड़ा अहम अल्फाज है। वो जो दुनिया में हैं कि वो हयात है तो उनकी खिदमत क्या है, जो चले गए वो हयात थे तो उनकी क्या खिदमत थी। सबके साथ उनका खुले मन से जो भी वोट उनके पास होते थे गाड़ी में बैठाया और लेकर आ जाते थे। उसमें दल नहीं, फिर हम वही कह रहे हैं कि दिल से ऐसा जुड़ाव था, और हम लोग का भी गिरा था। और जी बहुत चाहता है कि कुछ तो मैं एहतमाम करूं, और नजर इधर मिलाइए तो मैं सलाम करूं। तो कैमरा मैन लगे कौन से? अनीस अंसारी साहब, बेटर दिख रहे, जनाब नकवी साहब, उस्मानी साहब,
वाजपेयी जी, गीता सिंह जी, जनाब इस साइड देखिए, हसन आरी साहब भी तशरीफ रखते हैं, अध्यक्ष हैं। जनाब अब्दुल मन्नान साहब को भी ये किताब साहब कहीं जरूरी काम से चले गए कि आ जाए, तो की मोतबर और मुस्तमद शख्सियत अनीस अहमद अंसारी हो, उसके बारे में कुछ जानकारी हो, लोगों को दी जा रही किताब। इसलिए जो इसके आज इस कार्यक्रम के संयोजक, उनका बड़ा बेटा भाई जुनैद अंसारी जी, हेलो, जिसने शामिल होने का मौका दिया गया है, मैं इसके लिए जुनैद अंसारी साहब, उरूज अंसारी और उनके साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक ऐसे काम कर सकता है जो सवाब की कैटेगरी में आते हैं। अभी हमारे बीच बड़े भाई जफर अंसारी जी तो इसकी तारीफ कर रहे थे और थोड़ी अच्छा नकवी जफर नकवी साहब अलीगढ़ से इतनी तारीफ कर रहे थे और तारीफ करने के और अलावा कुछ है भी नहीं, क्योंकि आज हमारे मंच पे बहुत लोग नाम सुनते थे, आज उनके साथ बैठे हुए हैं। आज जैसे बहन जी गीता सिंह हैं, हमारे भाई बीच बैठे हुए हैं। और मैंने जो सीखा है आपके बीच से ही सीखा है, और लोग हमको सीतापुर में राकेश गुरु कहते हैं, लेकिन गुरु जी हमारे बुनियाद हुसैन अंसारी थे, क्योंकि उनसे भी बहुत सीखा था। और जो वो करते थे, वो कहते थे, गरीबों की सुनते थे, वो हमको वो समय याद है जब हम अपना गैराज में अपना स्कूटर में काम करते थे। किसी कारण में कोई काम दिक्कत आई थी तो हम गए थे, तब हम उस हमारे बुनियाद जी, हमारे बड़े भाई जी वो मंत्री थे, और जनरल तरीके जैसे हम गए थे, बात किया था और एक झटके में फोन किया कि जाओ आपका काम अभी हो जाएगा। लेकिन किसी की भेदभाव नहीं करते थे, कोई भी जाए किसी से समाज नहीं पूछते थे कि समाज से हो, जनता के बीच रहते थे। उन्हीं से सीखा हमने, जो भी सीखा है। आज अपने जनपद में अगर मैं आया हूँ तो यही काम करता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सब पे विश्वास। मैं किसी की भेदभाव नहीं, किसी को जात नहीं पूछता हूँ। और रही विकास की बात, मैं विकास अभी 20 महीने में आया हूँ, और उनसे भी हम पूछा था, बड़े भाई बुनियाद हुसैन से भी पूछा था कि कैसे क्या करते हैं, क्योंकि कोई नेता नहीं था। हुकूमत की अच्छाई और बुराई नजर आएगी, कहाँ पे नाइंसाफी हुई है वो भी नजर आएगी। हमारे तमाम नेता जो यहाँ बैठे हैं उनको भी अपनी बात कहनी है, तो बहुत ही शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे राजनेता बुनियाद हुसैन अंसारी साहब को हम अपनी ओर से, आप सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और खास तौर से उनके दोनों पुत्रों कुक्कू भैया बैठे, मैं उनका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। छूट गया हो तो माजरत के साथ राष्ट्रपति श्री राठौर गुरु जी हमारे मंच पर बैठे सभी को अपने में समाहित करता हूं, क्योंकि एक आधे का नाम छूटेगा तो राजनीतिक व्यक्ति के लिए बड़ी ये सब दिक्कत का विषय रहता है। मेरे भाई पंकज जी, मित्रों,
चाहिए। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि जो लड़ाई हो रही है, जो इस तरह से वो हो रहा है, यहाँ पे अमन और शांति कायम की जाए। इन अल्फाज के साथ मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ बुनियाद साहब को भी, और साथ ही साथ खुदा से दुआ करता हूँ कि उनके दर्जात आली करे और मुल्क में नहीं पूरे प्रदेश पूरी दुनिया में जो है वो अमन कायम रहे। ये दावा है चाहे किसी समाज का हो, चाहे वो ये भेदभाव से काम नहीं करता। अब 20 महीने हो गया इस सरकार से, जो भी हमारे बड़े मंत्री जो भी जिसके पास विभाग है, तो उनके पैर छूते काम ले आता हूँ। तो ये भी करता हूँ कि जनता का हमारा काम हो, हमारे विधानसभा में काम हो। तो जितना हमको अकल तो दिमाग में तो टेक्निकल स्कूटर बनाते थे, राजनीति में सेवा भावना थी केवल, लेकिन अनुभव नहीं था। अनुभव आपके बीच में हम लोग अनुभव सीखा है, और अनुभव सीख के मैं जन तक बीच रहूंगा, जन तक काम करूंगा। और हमारे जो बुनियाद हुसैन अंसारी जी ने जो हमको सिखाया, उनके जो है तो गुरु लोग हमको कहते हैं, लेकिन गुरु हमारे वही हैं। इसलिए जाना तो कहूँगा कि हमको भी जाना है। तो इसी पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और कोट जो हमारे बीच बड़े लोग बैठे हैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। हमारी नाराजगी समझ इस तरह से इंट्रोड्यूस कराने का काम किया, हमेशा रहने का काम किया। ऐसी मारूफ शख्सियत उत्तर प्रदेश के पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री हमारे चचा डॉक्टर अम्मार रिजवी साहब, मैं उनका खैर मकदम करता हूं, स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज पूरे टाइम यहाँ रहता, हम लोग वकालत पेशे में आज से जब 45-46 साल पहले आए थे, हमारे अब्दुल मन्नान साहब जो हमारे बीच में मौजूद हैं, मेहमान जी वकार की हैसियत से वो डॉक्टर अब्दुल करीम साहब उनके भी बैच लगाएंगे। हाँ, देख ये सिलसिला न टूटने पावे। और चूंकि अगर किसी को हमारे हैं बहुत ही मंत्री जी के बहुत करीबी